चैप्टर की शुरुआत में हम आयरन मार्शल एसोसिएशन को दोबारा देखते हैं, जहां पर डैन को देखते हुए 50 सेंट का सन कहता है, वेल क्या बात है, वह उतना भी डरावना नहीं दिखता जितना मैंने उम्मीद की थी। जबकि उधर सॉर्यंग डैन की ओर देखते हुए गुस्से से कह रही थी, क्या वह पर्सन किंग ऑफ वॉर है। वह 50 सेंट का सन दोबारा कहता है, बैटल फैंटम तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हारी राय में वह अफवाह जितना ही स्ट्रॉन्ग है जो कि पहले से फैल रही थी? वह बंदा जो कि बैटल फैंटम हांगू यू होता है, वह कहता है, मैं उसके रवैये और उसके चलने के तरीके से बता सकता हूँ कि वह निश्चित रूप से एक हाईएस्ट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। और फिर वह इविल स्माइल के साथ सॉर्यंग से कहता है, यंग लेडी नामगांग, मैं नहीं जानता कि आप क्या करने वाली हैं, लेकिन आपके लिए सावधान रहना बेहतर होगा, क्योंकि वह कोई ऐसा ओपोनेंट नहीं है जिससे आप केवल एक या दो हथियारों को भेजकर उससे छुटकारा पा सकते हैं। क्या आप समझ रही हैं? भले ही इस बंदरगाह के सभी वॉरियर एक ही समय में उस पर अटैक करे तो भी हम उससे जीत नहीं पाएंगे। सबसे खराब स्थिति में उस पर्सन से छुटकारा पाने के बारे में भूल जाइए। हम 5 ड्रैगन लीग पर एक अमिट दाग छोड़ सकते हैं। यह बंदा भी सॉर्यंग की ओर देखते हुए कहती है, आपने सही सुना है सिस्टर योंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या योजना बना रही हैं, आपको अभी सावधान रहना होगा। सॉर्यंग उन दोनों की बातों को सुन बिना कुछ कहे आगे की ओर देख रही थी। इसी के साथ हम दोबारा डैन की ओर देखते हैं, जहाँ पर कोई कह रहा होता है, किंग ऑफ वॉर जिनकी आंखों में सराहनीय रेपुटेशन है, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आयरन मार्शल एसोसिएशन में एक्सटर्नल अफेयर का प्रभारी व्यक्ति, मेरा नाम गैल जोंग होंग है। यह बंदा शैडोलेस सोल चेसर गैल जोंग ह्योक होता है। डैन भी उसकी ओर देखते हुए कहता है, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा मास्टर गैल। मैं डैन से आई हूँ गॉर्जियो से, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि तुमने मेरा वेलकम काफी ही ज्यादा वार्मली की है। मैं यह सोचता हूँ कि तुम थोड़े से हिंसक होंगे। वह बंदा जिसे सुन कहता है, मैं आपके प्रति वायलेंट कैसे हो सकता हूँ? आपने जो कुछ भी किया है वह आपके और 5 ड्रैगन लीग के बीच का मैटर है। आप पूरी आयरन मार्शल एसोसिएशन को उसके साथ नहीं जोड़ सकते। हम एक बंद दिमाग वाला संगठन नहीं है जैसे आप सोचते हैं। डैन उसकी बातों को सुन कहता है, ऐसा लगता है जैसे तुम कह रहे हो कि अब तक सब ठीक है, लेकिन तुम अभी से मेरे बिहेवियर पर नजर रखने वाले हो। वह सोल चेसर भी जिसे सुन कहता है, बेशक जब तक आप ऐसा कुछ नहीं करते जो आयरन मार्शल एसोसिएशन के नियमों का उल्लंघन करता है, तो आप जो करते हैं उसके लिए हम कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। लेकिन आयरन मार्शल एसोसिएशन के अलावा सामान्य गठन 3 क्षेत्रों में विभाजित है। उन टेरिटरी का मैनेजमेंट क्रमशः 5 ड्रैगन लीग के 9 सेंट्रल और लायन लीग द्वारा किया जाता है। वह यानी चाहे कुछ भी हो, तीनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के मैटर में दखल नहीं दे सकते। इस बंदरगाह का मैनेजमेंट पूरी तरह से मेरे द्वारा किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी अनावश्यक कॉन्फ्लिक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं लायन लीग के बजाय 5 ड्रैगन लीग से रिलेटेड होता तो आप इस जगह पर एक भी कदम नहीं रख पाएंगे। साथ ही मैं आपको एक और सुझाव देना चाहूंगा, यह वॉरियरों का प्लेस है जहां पर सर्वाइवर ही खुद रूल बनाते हैं। यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि मास्टर मैक ने वास्तव में कुछ अनुचित अनुभव किया है, तो आपको बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए। आपको जीवित रहना होगा और उस अनुचित चीज को साबित करना होगा जो उसने अनुभव किया है। डैन उसकी बातों को सुन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए स्माइल के साथ कहता है, मैं तुमसे एग्री नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। गलत काम करने वाले शांत रह सकते हैं और पीड़ित को सब कुछ साबित करना होगा। दुनिया ऐसे ही चलता है और आयरन मार्शल एसोसिएशन भी इससे कुछ अलग नहीं है। इतने में ही सोहो वहाँ पर आते हुए कहती है, मैं आपका हेल्प करूंगी। सारे लोग सोहो को आता हुआ देख काफी ही ज्यादा हैरान होते हैं। सोहो दोबारा कहती है, मैं मास्टर मैक द्वारा एक्सपीरियंस की गई अनुचित चीजों का बदला लेने में आपकी हेल्प करूंगी। इसे सुन वहाँ के सारे लोग हैरान होते हुए कहता है, एक मिनट रुको, क्या वह यंग लेडी है ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप की? जैसे कि उम्मीद किया जा सकता था, किंग ऑफ वॉर का बैकिंग करने वाला ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के बारे में अफवाह सच है। उधर हांगसो भी हैरान होते हुए एल्डर होंग से कहता है, एल्डर होंग, क्या वह पर्सन? वेगर भी उसे बताते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि वह यंगस्टर ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप की यंग लेडी है। जबकि सेम टाइम पर वह सोल चेसर वाला बंदा भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था, अरे यार धत तेरी की यंग लेडी इस चर्चा जगह पर क्यों है? यदि आपने पहले ही स्मोक सिग्नल दिया होता तो मैं खुद ही आपको लेने आ जाता। किंग ऑफ वॉर, बेहतर होगा कि तुम उससे दूरी बनाए रखो। क्या तुम जानते भी हो वह कौन है? पर डैन उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए सोहो से कहता है, काफी ही दिन हो गए तुमसे मिले हुए लिटिल फॉक्स। सोहो भी बिना कुछ कहे डैन की ओर देखती है। डैन उसकी सर पर हाथ रखते हुए कहता है, लेकिन तुम अब भी उतने ही छोटी हो जितने पहले हुआ करती थी। मुझे अब यह मत बताओ कि मेरी वजह से तुम लंबे नहीं हो सकी और यही बात तुम्हें शादी करने से रोकती है। डैन की ऐसी बातों को सुन सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि
जबकि वह सोल चेसर वाला बंदा काफी ही ज्यादा हैरानी के साथ परेशान होते हुए कह रहा था, किंग ऑफ वार, उसकी एक यंग लेडी का सर छूने की हिम्मत कैसे हुई। उधर बगल में खड़े कुछ लोग भी सोच रहे थे, क्या ऐसा हो सकता है कि उन दोनों के बीच कोई स्पेशल रिलेशनशिप हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। और भाई साहब, हम 50 सेंट के लड़के को देखते हैं जो कि इतना शौक हो गया था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह हैरान होते हुए कहता है, यंग लेडी, मुझे मत बताओ कि मेरी यंग लेडी ने मुझे छोड़ दिया है उस छोटे से किंग ऑफ वार के लिए। इसी के साथ वह गुस्से से सौर्योंग से कहता है, सिस्टर सौर्योंग, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप क्या योजना बना रही हैं। जब तक कि यह कुछ ऐसा है जो किंग ऑफ वार को डिस्टर्ब कर सके तो आपको इसे अभी करना चाहिए। सौर्योंग भी काफी ही ज्यादा गुस्से के साथ कहती है, इसके बारे में चिंता मत करो यंग मास्टर हांगबो, मैं किंग ऑफ वार से उसकी सबसे कीमती चीज छीनकर उसे यातना दूंगी। जिसके बाद वह एक बंदे की ओर इशारा करता हुआ उसकी ओर बिना कुछ कहे कुछ इशारा करती है। उसके सिग्नल को मिलते ही वह बंदा काफी ही ज्यादा बैडैस लुक के साथ सोहो की ओर देखता है, पर सोहो बिना इस चीज पर ध्यान दिए पहले तो डैन की ओर देखती है। फिर वह काफी ही ज्यादा जोरों से चिल्लाते हुए डैन से कहती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप काफी ही ज्यादा क्रूअल हो बड़े भाई, आपने यह जानबूझकर फिर से किया है। आपकी वजह से मेरी लंबाई नहीं बढ़ पाई और मेरी शादी भी नहीं हो पाई, आपको इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। गोल्डबर्गर उन दोनों को ऐसा करता हुआ देख अपने मन में सोच रहा था, यह पहली बार है जब मैंने किंग ऑफ वार को इतना जेंटल देखा है। इससे पता चलता है कि वे दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। यह दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल पावर और सबसे बड़ी मनी पावर के बीच मुठभेड़ है। आयरन मार्शल एसोसिएशन, इसके लिए उन्हें तनावग्रस्त होना चाहिए। पर सेम टाइम पर हम उस बंदे को दोबारा देखते हैं जो कि सोहो की ओर देखते हुए तैयार होता हुआ अपने शॉट को लेते हुए उन दोनों की ओर भागता है और फिर अपने शॉट को निकालते हुए सोहो पर अटैक करने के लिए काफी ही ज्यादा नजदीक पहुंच गया होता है। जिसे देखते हुए वह सर्वेंट काफी ही ज्यादा डरते हुए कहती है, यंग लेडी प्लीज पीछे देखिए। गोल्डबर्गर और हांसो भी उस बंदे को देख काफी ही ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि वह हांगबो हैरान होते हुए कहता है, नहीं नहीं रुक जाइए, क्यों यंग लेडी हांसो हो। कोशिश में हम देख पाते हैं जब वह शॉट को लेकर बिल्कुल ही सोहो के पास पहुंच गया होता है तो वह बंदा खुश होते हुए कहता है, अब तुम मरो। लेकिन तभी डैन अपनी मूवमेंट को चेंज करता हुआ काफी ही स्पीड के साथ उस बंदे की ओर एक अटैक करता है, जिसके कारण हम देख पाते हैं उस बंदे का सर धड़ से बिल्कुल ही अलग होकर दूसरी जगह जाकर गिरता है और उस पूरे जगह पर ब्लड ही ब्लड हो जाता है। जिसे देखते हुए सोहो भी डैन के सीने से लगा हुआ कहती है, बड़े भाई। पर डैन तो काफी ही ज्यादा रोमांटिक अंदाज में कहता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। सोहो बिना कुछ कहे कहती है, बिग ब्रदर सायू। डैन और भी रोमांटिक अंदाज में आते हुए कहता है, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें अपने सामने कभी भी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। अरे यार, क्या क्या एक्सप्लेन करना पड़ता है, साला पूरा रोमांटिक सीन कर दिया। उस इसमें अंग में भंग डालते हुए वह सोल चेसर बंदा चीखता हुआ कहता है, मास्टर डैन आप यह कैसे कर सकते हैं, एक मेंबर जो कि 5 ड्रैगन लीग का है आप उसे इस जगह पर कैसे मार सकते हैं। डैन उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या वह पर्सन 5 ड्रैगन लीग का मेंबर है। वह बंदा अपने दांत को पीसते हुए कहता है, क्या। डैन दोबारा उससे बताता है, मास्टर गैल आपने पहले कहा था कि इस बंदरगाह का मैनेजमेंट पूरी तरह से आपके द्वारा किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता। पर मुझे लगता है कि 5 ड्रैगन लीग के लोग आपके द्वारा मैंसन मैनेजमेंट में शामिल नहीं होते। और मुझे बताइए, यदि यह सच है कि वह 5 ड्रैगन लीग का एक मेंबर था और उसने हत्या करने की कोशिश की थी तो उसे नियमों के अनुसार कुछ माना जाएगा। लेकिन जब से मैं यहाँ हूँ एक बाहरी व्यक्ति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने जो किया वह सेल्फ प्रोटेक्शन थी, जबकि फैक्ट यह है कि मैंने हत्या की थी वह नियमों का उल्लंघन था। लेकिन खैर छोड़ो, नियम तो नियम होते हैं। मैं पर्सनली रूप से 5 ड्रैगन लीग के हेड से मिलूंगा और खुद मिलकर उससे माफी मांगूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे वह कोई भी पनिशमेंट मुझे क्यों ना दे, मैं उसे स्वीकार करूंगा। यदि वह मेरी लाइफ भी मांगता है तो मैं उसे दे दूंगा, क्योंकि मैंने उसके एक अनमोल मार्शल आर्टिस्ट का लाइफ ली है। और उससे पहले उसे यह एक्सप्लेन करना होगा इन सारी चीजों को लेकर। 5 ड्रैगन लीग के हेड या फिर 5 ड्रैगन लीग का एक हथियारा जिसने अटेम्प्ट किया है असैसिनेट करने की ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के यंग लेडी का, जिसका इन सभी से कोई भी लेना देना नहीं है। यह एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि घटा
बैठा है इस प्लेस पर जिसे आप सभी ने अपनी आंखों से देखा है। इसके अलावा चियोलमा सुरक्षा ब्यूरो के एक मेंबर को कारावास के अंदर काफी ही क्रूअल तरीके से टॉर्चर करते हुए सबूतों को मिटाने तथा उसे बेरहमी तरीके से मार डालने की कोशिश की। क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि आपको इसके बारे में पता नहीं था? यह सारी चीजें डैन वहीं पर खड़े 50 सेंट की ओर देखते हुए कह रहा था। वह दोबारा उससे कहता है, यदि तुम वास्तव में इन सब के बारे में नहीं जानते थे तो तुमको यह स्वीकार करना होगा कि तुम एक अयोग्य व्यक्ति हो, और यदि तुम इसके बारे में जानते थे तो तुमको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और सब कुछ समझना होगा। 5 ड्रैगन लीग के हेड हांगवू गुनैक 50 सेंट भी उसकी बातों को सुन एक इविल स्माइल देता है और फिर उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम बहुत अमेजिंग हो किंग ऑफ वार। और फिर इसी के साथ अपने फेस के एक्सप्रेशन को बदलते हुए कहता है, तुम ढीठ छोटे बच्चे।